ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। सभी प्रेमी भक्तों के बीच में उपस्थित हृदय में आंतरिक खुशी का अनुभव करते हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम इसको विचलित करने की तरफ से भगवद गीता का हम अनुशीलन करते हैं। आज भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव, इसके अंतर्गत 23वां श्लोक। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति सुखं न परां गतिम्। यम शास्त्र विधि मूर्तुच्च वर्तते कामकारत संसिद्धिमवाप्नोति
सिद्धिमवाप्नोति सुखं न परां गतिः सुखं न परां गतिः यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारणः सिद्धिमवाप्नोति सुखं न परां गतिः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य अभय चेनारी सीधा सारिष्ट प्रभुपाद। यह जो शास्त्र विधि शास्त्रों की विधियों को उत्सृज्य त्याग कर वर्तते करता रहता है काम कारक काम के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से न कभी नहीं सर वह सिद्धि को अवाप्नोति प्राप्त करता है न कभी नहीं सुखम सुख को न कभी नहीं परम गति सिद्ध अवस्था। अनुवाद जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होगा। दूसरा ये क्रिया जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। दूसरे शब्दों में भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना है। मनुष्य होने में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने तो सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन तो करता है किंतु अंततः परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावना में तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है अन्यथा नहीं। काम कारक शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता है इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती।
मनुष्य जीवन को अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, किंतु जो व्यक्ति विधि विधान का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है न ही वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने। नमस्कृतभक्तमणये मणिपुरुषवाय च श्रील प्रभुपाद प्रचार निरताय ते नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो बहुत आभार है हमारे आचार्य जी श्री प्रभुपाद जी, उनका अनुसरण करते हुए हमारे गुरु वर्गों ने हमें जो परंपरा दी है श्रीमद् भागवत में भगवत गीता के रूप में, वो वास्तव में विप्लवकारी है। मध्य जीव के जीवन में विप्लव आता है शास्त्र विषय से आता है। तो जो महत पुरुष शुद्ध वैष्णव है वो शास्त्र के अनुरूप ही अपने जीवन को साधते हैं, तभी तो हम सबके लिए आदर्श बन जाते हैं। यही गुरु परंपरा है। गुरु अर्थात आदर्श, आदर्श का पालन मनुष्य मात्र की धर्म में, परम धर्म में मनुष्य मात्र की रुचि है। उसके डीएनए में ही धर्म और परम धर्म होते हुए भी जब तक उसे आदर्श दिखाई नहीं देता है, शास्त्र के उपदेश उसे प्रभावित करते हैं, जब तक आदर्श सामने नहीं होता तब तक उसके लिए प्रेरित नहीं होता, जिस परंपरा को हमारे आचार्यों ने दी है अनुशीलन, वो हमारे लिए परम उपयोगी है, परिहार्य। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, अपने जीवन को परम गति की प्राप्ति नहीं कर सकते। मैं बता रहे हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर तात्पर्य श्री प्रभुपाद इस परम गति इसी को ही लक्ष्य करते हुए सभी उपदेशों को विशेष रूप से इस अध्याय में बता रहे हैं कि मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि बुद्धिमान बने। हम सभी बुद्धिमान है ना, हर मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। तो बुद्धिमान को यहाँ परिभाषित किया गया है, वो सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाना। बुद्धिमान कहने का तात्पर्य कि हमारी जो क्षमता है, हमारा जो जीवन पोटेंशियल है, उसको
उस परम मुकाम तक ले जाए तभी तो बुद्धिमान कहलाएंगे। बुद्धि होते हुए भी उसका पूर्ण उपयोग नहीं करे तो हम अंडर अचीवर रह जाते हैं, मतलब ऑर्डिनरी रह जाते हैं। हमें बुद्धि है किसी पद को, स्थान को पाने के लिए, परम गति को पाने के लिए, तो यदि हम उपलब्ध नहीं कराए अपने जीवन में, यदि हम क्या कहलाएंगे, बुद्धिमान क्या ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी मतलब बुद्धि, तो बुद्धिमान मतलब बुद्धिमय, है ना। सूत्र में बिठाते हैं कुछ चीजों को, सूत्र में बिठाने से याद हो जाए। तो यहाँ पर बुद्धिमान जो हम सभी अपने आप को मानते हैं, अच्छी बात है, तो इसके साथ एक जिम्मेदारी आती है। यदि मैं अपने आप को बुद्धिमान मानता हूँ तो शास्त्र के अनुसार एक जिम्मेदारी आती है। क्या जिम्मेदारी? कि मुझे सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करना है। किंतु यदि मैं इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन होता है। विधि विधानों का पालन करने का जो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? परम गति को प्राप्त करना। क्योंकि बद्धावस्था में जब तक व्यक्ति इस धर्म के धरातल पर नहीं रहता तो परम गति, परम धर्म को नहीं पाता। कम से कम इसे अपने जीवन को अनुशासित करना होगा। उच्छृंखल नहीं, पशु तो नहीं उच्छृंखल है, लेकिन धर्म हमें व्यवस्थित, डिसिप्लिन। तो ये व्यक्ति डिसिप्लिन बहुत अद्भुत है। जब व्यक्ति डिसिप्लिन होता है, इंग्लिश क्या कहते हैं? अनुशासित, तो वह फिर श्रेष्ठ वस्तु का विचार कर सकते हैं, या श्रेष्ठ वस्तु के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। तभी संभावना है जो अनुशासित होता है जीवन समाज में, परिवार के अंतर्गत जो वर्णाश्रम धर्म की हम बात बताई, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जो हमारा अनुशासन, उसके अंतर्गत बहुत से नियमों का पालन करते हैं। तो नियमों के पालन करने के अंतर्गत एक संभावना होती है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो महत्पुरुष की संग की संभावना है। सत्संग का लाभ होता है वर्णाश्रम धर्म के, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन हमें भगवान की आज्ञा से कनेक्ट करता है। वर्णाश्रम के धर्मों को साक्षात भगवत प्रणीत है। धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा, तो कम से कम बद्धावस्था में भी यदि हम भगवान की उतनी आज्ञा का पालन करें, धर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन या जो शास्त्र के नियमों का पालन, ये अपने आप में परम धर्म नहीं। इनका लक्ष्य क्या है? परम सिद्धि को प्राप्त। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के साथ में जो साधुज्ञ को लेकर जो विचार विमर्श हुआ आधार पर, उसमें चैतन्य महाप्रभु यही कर रहे हैं, शास्त्र के आधार पर मुझे साधुता निर्णय, साधुता निर्णय दीजिए। प्रभु कहे पढ़ो श्लोक, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय, राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति भाई। जो प्रारंभ है चैतन्य भाव करते कि राय प्रभु कहे पढ़ो श्लोक, पढ़ो श्लोक मतलब शास्त्र के आधार पर ही उसका निर्णय देना, शास्त्र को छोड़कर नहीं। साध्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य, परम सिद्धि क्या है, उसका निर्णय बताइए। तो रामानंद राय पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, राय कहे स्वधर्म आचरण, स्वधर्म का आचरण करने से स्वधर्म में विष्णु भक्ति भाव। स्वधर्म का वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण आश्रम के अपने नियम मर्यादा है, सुचारू रूप से कर्तव्य को निभाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उससे विष्णु भक्ति होती है। इस प्रकार का रामानंद राय का
तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको शुरू किया और उसके प्रमाण में रामानुजाय ने एक शास्त्र का प्रमाण भी दिया। क्या दिया? वर्णाश्रम आचार्यता पुरुषेण परम गुमान विष्णु आराधते पुरुषां नान्यत् तत्पोषकाय वर्णाश्रम आचार्यता पुरुषेण परम गुमान विष्णु आराधते पुरुषां नान्यत् तत्पोषकाय कि जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, जहाँ पे शास्त्र भी है ना, शास्त्रों के आदेशों का पालन, वर्णाश्रम धर्म की विशेष रूप से यहाँ पे जो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का यथार्थ रूप में पालन करता है, पुरुषेण विष्णु आराधते पुरुषां, उससे भगवान विष्णु की आराधना होती है और वर्णाश्रम धर्मों के पालन से ही के अलावा और कोई साधन नहीं। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि बस वर्णाश्रम धर्म का हम पालन करें तो उससे भगवान की संतुष्टि हो जाएगी, आपात दृष्टि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु के एहो मानिए, ये तो बाहर की बात है, आगे का हो और आगे कहेंगे। तो यहाँ पर मुख्य वस्तु तो समझना आवश्यक है कि वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना आवश्यक है। विष्णु भक्ति जिसे साध्य कहा है वो तो यथार्थ है, विष्णु भक्ति विष्णु प्रीति, लेकिन उसके लिए जो साधन बताया कि वर्णाश्रम धर्मों का पालन, शास्त्र की नीति नियमों का पालन करना, ये जो साधन बताया है ये साधन अपने आप में पूर्ण नहीं है। वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना अपने आप, क्योंकि जो विष्णु भक्ति है, विष्णु भक्ति तो जीव मात्र का स्वरूपानुबंधी अपने हमारे स्वरूप के अनुरूप धर्म है। जी मेरे स्वरूप में कृष्ण नित्य दास, और भक्ति के अंतर्गत भी जो अलग अलग विभाग किए गए, एक साध्य भक्ति, साध्य भक्ति, साधन भक्ति कहते हैं ना। तो साध्य भक्ति क्या है? जो परम पद है वो है भगवान की सेवा की प्राप्ति। साध्य भक्ति तो भगवान की सेवा की, उस भगवान की सेवा की प्राप्ति के लक्ष्य को, परम गति को प्राप्त करने के लिए जो साधन किया जाता है वही साधन भक्ति, वही शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति को लेकर वही जो एकांतिक, जो हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं कि अन्याभिलाषिता ज्ञान कर्मादि नाम आनुकूल्येन कृष्णानुष्ठानम भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति का भी निरूपण किया है। तो शुद्ध भक्ति के साथ, तो शुद्ध भक्ति एक निश्चित भक्ति है। तो जो साध्य है विष्णु भक्ति या विष्णु भक्ति अर्थात प्रीति, भक्ति अर्थात सेवा, भगवान की सेवा की प्राप्ति तो केवल वर्णाश्रम धर्म के पालन से नहीं, फिर भी वर्णाश्रम धर्म के पालन से विष्णु भक्ति होती, ये भी बताया साथ। तो दोनों का समाधान, दोनों का सामंजस्य कैसे किया जाए? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के पालन की जो बात बताई है विष्णु पुराण से जो ये उद्धृत किया गया है उसमें मैत्रेय ऋषि पराशर मुनि से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि सभी शास्त्रों का कम से कम उद्देश्य ये कि कम से कम साधक या व्यक्ति, मनुष्य मात्र विष्णु भक्ति के स्टेज तक पहुंचे। भले जो भागवत कहते हैं कि अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगिने यजेत है पुरुषः परम, कैसे कामना के साथ हो, सकाम हो, निष्काम हो, कोई भी अवस्था में हो, लेकिन हर वस्तु की पूर्ति के लिए भगवान का ही भजन करें। तीव्रेण भक्ति योगिने यजेत है पुरुषः परम। इसी प्रकार ऐसे ही संवाद के माध्यम से विष्णु पुराण में इस प्रकार विष्णु की आराधना की तरफ लोगों को प्रेरित किया जाए। प्रश्न पूछा है मैत्रेय मुनि ने कि विष्णु की आराधना करने से क्या लाभ होता है? तो पराशर मुनि इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान मनोरथान स्वर्गान स्वर्गी बंधी तथा स्वर्ग प्राप्नोति आराध्य विष्णु
क्या है? मोक्ष को क्या बोलते हैं? एक दूसरा शब्द क्या है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए? निर्वाणम अपि चोत्तरम। आपनोति आराध्य विष्णु निर्वाणम अपि चोत्तरम। वर्णाश्रम धर्म का मतलब विष्णु की आराधना करने में ये लाभ होते हैं। पद्धति को तो यही चाहिए। पद्धति के लिए क्या है? भगवान मनोरथ इस भूमि पर पृथ्वी के जितने भी भोगों की आकांक्षाएं वासनाएं है उसकी पूर्ति होती है। भगवान मनोरथान स्वर्गान स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्गान स्वर्गीय बंधन, स्वर्गीय बंधन मतलब स्वर्ग की भी पराकाष्ठा रूप ब्रह्मलोक तथास्पदम, तो जितने भी आसपास जितने भी अभिष्ट हैं इन सब की प्राप्ति होती है। साथ साथ में मोक्ष की निर्वाण की प्राप्त होती है। आराध्य विष्णु प्राप्ति होती है मोक्ष पर्यंत। तो मोक्ष पर्यंत भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ये विधान पता है विष्णु भक्ति करने से, विष्णु भक्ति करने से भी ये प्राप्ति होती है। तो फिर पूछा है व्यक्ति ने कि किस प्रकार से ये विष्णु भक्ति को अनुष्ठित करें, तो उसके उत्तर में पराशर मुनि कहते हैं कि वर्णाश्रम आचार होता है। कम से कम लोगों को वर्णाश्रम की निष्ठा, जो भी आकांक्षाएं संसार में आशाएं पूरी करने के लिए की जाती है, उसके अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाए तो भगवान की उतनी संतुष्टि होती है, इससे ये अभिष्ट पूर्ण हो। लेकिन जो विष्णु भक्ति जिस प्रीति को हम लक्ष्य करते हैं साधन भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति के अंतर्गत, स्वरूप सिद्धा भक्ति अर्थात साक्षात भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो अनुष्ठान है वो स्वरूप सिद्धा भक्ति है, स्वरूप सिद्ध भक्ति है। लेकिन इसके जैसी ही या वर्णाश्रम धर्म को जो शास्त्रों के नियमों का धर्म के अंतर्गत पालन करने का जो विधान दिया गया है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये अधिकार को देखकर, अधिकार को देखते हुए तीन प्रकार की कुछ आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति का भी निरूपण शास्त्र में मिलता है। आरोप सिद्धा भक्ति का जो स्वरूप भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति का भाव उसमें आरोपित किया गया है। दूसरा है संग सिद्धा भक्ति कि वास्तव में स्वरूप भक्ति नहीं है, लेकिन इसे भक्ति के जो अंग रूप, भक्ति के अंग रूप क्या है, सहायक कह सकते हैं, वो है ज्ञान और कर्म। तो ज्ञान और कर्म के अंगी पूर्ति है। जहाँ ज्ञान की जरूरत होती है वहां वैराग्य आता है, ज्ञान और प्राय वैराग्य होते हैं। तो जो कर्म के अंतर्गत क्या होता है, दान पुण्य। तो हम देखते हैं यदि कोई व्यक्ति में वैराग्य हो या कोई बहुत दान पुण्य करने वाला होता है, तो फिर क्या करते हैं, इसको भक्ति भाव वाला मानते हैं। किसी के जीवन में वैराग्य तत्व बहुत व्रत इत्यादि वो करता हो तो उसे भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में वो भक्ति नहीं है। स्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का ये वर्णाश्रम धर्म ये भी स्वरूप भक्ति नहीं, साक्षात भक्ति नहीं है, लेकिन इवेंचुअली शुद्ध भक्ति को पाने में सहायक बन सकती है। तो इसको आरोप सिद्धा, आरोप भक्ति का भाव आरोपित क्यों किया गया? क्योंकि जिनका अधिकार नहीं है शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्ति का अधिकार था जिनकी इतनी निष्ठा प्रबल नहीं है, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहे सब कर्म कृत होय। कृष्ण भक्ति का अनुष्ठान करने से मेरे सभी कर्म कृत हो जाएंगे। ये सब श्रवण करते, लेकिन हमारा उतना कन्विक्शन अभी नहीं है। हमें तो बहुत उससे भी कार्य निभाने, हम सोचे हाँ भाई कृष्ण भक्ति अपनी जगह है और वो भी से
तो जिनका भी पूर्ण अधिकार शुद्ध भक्ति का, एकांतिक भक्ति का नहीं है, उन्हें भी प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जिस श्लोक की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि व्यक्ति पाप से बचेगा, पुण्य और अनुकूल कार्य करेगा, तो उससे क्या होगा, जो आवेश है रजोगुण तमोगुण का, वो आवेश कम होगा, सत्व गुण में अवस्थित होगा। धर्म का पालन करने से व्यक्ति सत्व गुण में अवस्थित होता है, और सत्व गुण में अवस्थित होने के कारण ही सत्संग करेगा, सत्व गुण में अवस्थित होगा, सत्संग भी करेगा। सत्संग के अंतर्गत ये संभावना है कि महत्पुरुष का उसे संग, सत्संग के अंतर्गत ये संभावना है कि महत पुरुष के सानिध्य में आने से उसकी शुद्ध भक्ति की धारा प्रारंभ होगी। उस संभावना को लेकर वर्णाश्रम धर्म के पालन में भी भक्ति के भाव को आरोपित किया गया। स्वरूप है वर्णाश्रम धर्म, ये जो शास्त्रों के आदेशों की का पालन इत्यादि, ये साक्षात स्वरूप है, भक्ति नहीं है। फिर भी इसकी उपयोगिता है, ये कम से कम जीव को पाप से रोकेगी। सत्व गुण में वो सत्संग के लाभ की संभावना है, क्योंकि भगवत भक्ति है, उसका मूल क्या है, भगवत भक्ति जन्म है साधु संग, जन्म मूल भगवत भक्ति जन्म मूल है साधु संग। महत्पुरुष के संग के बिना शुद्ध भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। केवल नियम धर्म का पालन करके इसके साथ भागवत के धर्म है स्वपुष्टिते पुंसाम विश्वक्सेन कथास्वेन न उत्पादयेत् यदि रतिं श्रमयेवे केवलम। यही तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई केवल नियमों का पालन करे लेकिन परम गति तक, परम पद को प्राप्त नहीं करे तो उसका पूरा परिश्रम पता है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी का जो जादू है तात्पर्य के माध्यम से, जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, किसी प्रकार हम शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़े। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक श्लोक की टीका में प्रभुपाद जी भले डायरेक्ट उसका यहाँ से कोई तात्पर्य, लेकिन हमें तो मुख्य फल, हम केवल नियम कानून धर्म का पालन करने में ही एकदम अनुरक्त होकर कि हमारे तो सिद्धि हो गए, इसका भी पर्पज है धर्म से परम धर्म की तरफ बढ़ना। हम धर्म का पालन करते हुए भी यदि परम धर्म को धारण नहीं करते, धर्म के पालन में ही अपने आप को अनुरक्त कर देंगे, तो ये अधूरी यात्रा है। श्रीपाद राधा गोविंद महाराज जी अपनी कथा में कहते हैं कि व्यक्ति किसी चीज को अपनाकर एक चीज को छोड़ता है, धर्म को अपनाकर अधर्म को छोड़ता है, सही बात है, लेकिन फिर परम धर्म को अपनाकर धर्म के शिकंजे से भी निकलता है। ये बहुत आवश्यक है। तो हमारी जो शुद्ध भक्ति की जो विचारधारा है गीता भागवत, वो शुद्ध परम धर्म की। तो किस कारण इस परम धर्म को हम तो लक्ष्य से, इस लक्ष्य से हम दूर नहीं, धर्म का भी पालन करते हैं, पालन करते हुए सत्संग का लाभ उठाकर हम परम धर्म, परम सिद्धि, परम गति को जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक हमारे जीवन में धर्म का जो पालन है वो भी, उसका जो वास्तविक लाभ भागवत में यही बताया है कि धर्म के अंतर्गत जो कुछ हम पालन करते हैं उनसे भी, क्योंकि जो वासनाएं, जो कामनाएं हैं संसार के जीवन में, ऐसा नहीं कि धर्म के अंतर्गत हम उनको भोग करते रहेंगे। धर्म के अंतर्गत हम धर्म में इतने अनुरक्त हो जाएंगे, क्या धर्म के अंतर्गत हम भोग कर रहे हैं? अल्टीमेटली जो भोग वासना है उससे निवृत्त करने के लिए ही धर्म है। धर्म का उद्देश्य भोग वासनाओं को उत्तेजित या उनको बढ़ावा देने के लिए नहीं है। लोके विवाया विश्व मध्य सेवा नित्याहि जंतो नहीं तत्र मोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञे सुराग्रहित आसु निवृत्तिष्ठा। जो भोग वासनाएं हैं इनको संकुचित, इनको व्यवस्थित, डिसिप्लिन करके अल्टीमेटली का पर्पस क्या है? इनसे मुक्त करना जीव को। यदि मुक्त नहीं करना होता, यदि अच्छी चीजें होती
तो उन्हें फिर संकुचित और डिसिप्लिन करने की क्या आवश्यकता है? कोई हमेशा ही भगवान का जप करता रहे, भगवान का चिंतन करता रहे, इसको कोई संकुचित करने के लिए नियम दिए जाते हैं, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं स्मर्तव्य सततम विष्णु, सब समय तुम भगवान का स्मरण करो। उसे संकुचित करने के लिए कहा गया है कि नहीं इतने समय तुम भगवान का स्मरण मत करो। तो जिस चीज को संकुचित करना है, जिस चीज को निवृत्त करना है, जिस चीज से निवृत्त हमें करना है, उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि लोके व्यवायामिषु मध्यस्थता। लोक में जन जन में सभी जीव समुदाय में व्यवाय यौन वृत्ति का, यौन वृत्ति बड़ी सहज है, उसके बिना रह नहीं सकती जी। लोके व्यवाय आमिष, आमिष मतलब मांसाहार, मत्स्य सेवा, बहुत प्रकार के व्यसन है। नित्याहि जंतो नहीं तत्र, उसके लिए प्रेरित करने के लिए उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं, सहज ही लोगों की वृत्ति है। यौन वृत्ति के सुख के लिए, मांसाहार के लिए, अनेक प्रकार व्यसन के लिए, सीढ़ी बीड़ी सिगरेट शराब, बहुत से व्यसन है। नित्याहि जंतो नहीं तत्र, व्यवस्थित विवाह यज्ञ, लेकिन उनको व्यवस्थित, उनको डिसिप्लिन, उनको क्या कहते हैं, अनुशासित, उनको नियंत्रित करने के लिए, उन्हें संकुचित करने के लिए विवाह की अवस्था है। यौन वृत्ति को संकुचित, रेगुलेटेड करने के लिए, ठीक है भाई यौन वृत्ति में आकर्षण है, संतान की उत्पत्ति के लिए यौन वृत्ति का उपयोग करो। धर्मा विरुद्ध उद्देश्य कामों की मार्गदर्शन, धर्म के अंतर्गत अर्थात संतान की उत्पत्ति के लिए, धर्म संतान की उत्पत्ति के लिए यौन वृत्ति का उपयोग। व्यवस्थित स्थिति विवाह है, उसके लिए विवाह की व्यवस्था है, यज्ञ की अवस्था है, यज्ञ के माध्यम से सोमरस रूपी या कोई है कुछ अनुसार यज्ञ के अंतर्गत विवाह, यज्ञ के माध्यम से ही, सेवा पूजा विधान से ही, किसी पशु की बलि किसी देवता को देकर की व्यवस्था इतनी झंझट क्यों दी गई है धर्म के अंतर्गत? धर्म में क्यों व्यक्ति को बांधना चाहा है? क्योंकि उसकी जो भोग की वृत्ति है बड़ी ही प्रबल है, पशुवत है। तो पशु उच्छृंखल होकर भोग में झड़प कर, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, मनुष्य धर्म को अपनाकर रेगुलेटेड होता है, उसके माध्यम से परम लाभ क्या चीज है? जब उसकी भोग की वृत्ति संकुचित होगी तब वो परम चिंता, जिसकी क्षमता मनुष्य मात्र को दी, उसके बारे में सोच सकेगा। यदि भोग में ही वो डूबा रहेगा, भोग की वृत्ति को मांसाहार और व्यभिचार या यौन वृत्ति में, अथवा तो अनेक प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स, क्या कहते हैं, नशा, उसमें ही यदि मग्न रहेगा तो वो परम वस्तु की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो शास्त्र हमें रक्षा करते हैं कि हमारी जो भोग की वृत्ति पशुवत नहीं हो जाए, ये संकुचित हो और भोग की तरफ से हमारा मन निवृत्त हो, तभी तो हम भगवान की तरफ आकृष्ट हो सकेंगे। ये जो भोग वृत्ति यही हमें परम धर्म को पाने में बाधक बनती है। और उसके बाद में मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में बताते हैं स्वेच्छाचार क्या मतलब, जो शास्त्र में विधि विधान या मार्गदर्शन है उसकी अवहेलना करके व्यक्ति अपनी मनमानी करे। यहाँ पर पूरी भगवद गीता में भगवान उद्देश्य के व्यपदेश से हमें उपदेश दे रहे हैं। माध्यम अर्जुन तो पार्षद है, लेकिन वो ऐसा रोल अदा कर रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश दिया जा रहा है। तो स्वेच्छाचार क्या है? विशेष रूप से अर्जुन ही प्रथम अध्याय में जो बात कहते हैं ना कि भगवान हम ये अधर्म की हत्या होगी तो धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट होगा तो क्या होगा? जो कुल की परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, कुल की परंपरा नष्ट होगी तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो फिर वर्ण संकर पैदा होंगे, वर्ण संकर होंगे तो फिर लुप्त पिंड दहक क्रिया, जो धर्म के अंतर्गत पिंड दान ये सब है, सब नष्ट हो जाएंगे।
अर्जुन कितनी धर्म की बात कर रहे हैं, गजब है, गजब की बात कर रहे हैं। तो भगवान इसका उत्तर सब सुन रहे हैं। तो वास्तव में भगवान जब अशोचान अंग शोचस्वम प्रज्ञावादाम से वास गतासुन से नानु शोचन्ति पंडिता। कहने का आशय है पहले अध्याय में अर्जुन के जितने प्रश्न हैं भगवान सुन रहे हैं। ये भगवत गीता को किसी विचारक ने कि ओरिजिनल बुक ऑफ साइकियाट्री। साइकियाट्री में क्या होता है, किसी व्यक्ति को भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। तो पहली सेशन में क्या होता है, पहली सेशन में जो रोगी है ना वही बोलता है, सब उड़ेगा जो भी है मेरा, वो प्रश्न करता है और वो सब बोलना कहा है उसका पेशेंट का। पहला सेशन ओवर, दूसरे सेशन से जो डॉक्टर है वही बोलता है। तो भगवत गीता में पहला सेशन पेशेंट, अर्जुन पेशेंट बने हैं, सब अपने मन के समाधान, अपने मन की रीति को बता रहे हैं। तो भगवान सुन रहे हैं। दूसरे अध्याय से अब ये ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। तो भगवान ने स्वेच्छाचार अर्जुन को कहे कि तू क्षत्रिय है, तू अपने धर्म का पालन करता नहीं और दूसरे विधर्मी हो जाएंगे इसकी चिंता करते। भगवान का कहने का है न स्वैरी न स्वैरिणी। स्वैरी मीन्स स्वेच्छाचारी। यदि तू स्वेच्छाचारी नहीं होगा तो फिर न स्वैरिणी, जिन कन्याओं का, जिन माताओं का, जिन बहनों का तो सोच रहा है कि वो दूषित हो जाएगी, तू अपने धर्म का पालन करेगा तो तू आदर्श बन जाएगा उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए। तूने जो अपना जीवन न्यौछावर किया है वो आदर्श बन जाएगा, वो अपने धर्म की रक्षा कर लेगी। तू आदर्श बन, तेरे धर्म को निभा। तो न स्वैरी, तू यदि स्वेच्छाचारी नहीं बनेगा तो न स्वैरी, स्त्रियां भी स्वेच्छाचारी नहीं बनेगी। आज किसी परिवार समाज में कोई एक व्यक्ति का इतना त्याग और समर्पण होता है, आदर्श, तो उस आदर्श के पीछे सब झुक जाते हैं ना लोग। तो भगवान के कहने का यही आशय है कि तू धर्म से अपने आप को, तेरा धर्म रक्षा करने का है। तो बताया भी है कि हतोवा राक्षसे स्वर्गान जित्वा फिर महिम भक्षसे महिम, हतोवा राक्षसे स्वर्गान, तेरी मृत्यु हो जाती तो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। तो जित्वा भक्षसे महिम, तो जीत जाएगा पृथ्वी का राज। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धस्व युद्ध निश्चित होकर तू अपने धर्म का पालन कर। तेरे लिए तो धर्म का पालन करना ही मुख्य बात है, बाद में क्या होगा उसकी चिंता तो मत कर। लेकिन धर्म के पालन से चूक हो जाएगा तो ही स्वेच्छाचारी बन जाएगा। फिर तो अपेक्षा नहीं कर सकता स्त्रियों से कि वो स्वेच्छाचारी नहीं बने। पति, भ्राता, पिता, ये तो सब आदर्श है, ये तो शक्ति। तो उनके वो जब आदर्श को निभाते हुए, धर्म को निभाते हुए जब अपना न्यौछावर देंगे तो फिर स्त्रियां भी उस आदर्श के पीछे अपने आप को सुरक्षित रहेगी, रखेगी। तो यहाँ पर स्वेच्छाचारी करने से प्रभुपाद जी में आदर्श भी तो बता रहे हैं कि जब तक हम धर्म के अंतर्गत रहेंगे तो कम से कम नरक के द्वार, धर्म के विपरीत क्यों जाता है कि पिछले श्लोक में बताया ना कि जो 3 नरक के द्वार है, कामम क्रोधम तथा लोभम। काम क्रोध लोभ की वशी। धर्म के अंतर्गत हम रहेंगे, धर्म के अंतर्गत रहने का परम लक्ष्य उद्देश्य क्या है, परम धर्म को पाने के लिए। तो हमारी काम की वासना, काम के वशीभूत, काम क्रोध और लोभ के जो आवेश है उनको हम सहज संकुचित कर सकेंगे। तो जब वो संकुचित होंगे तब हम परम धर्म की प्राप्ति। तो अनंत है, प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ यहाँ पे बता दिया है कि हम किस प्रकार शास्त्र की विधियों का पालन करते हुए। तो बहुत बार विचार आता है, हर व्यक्ति किसी न किसी सिस्टम को फॉलो करता है,
वेद शास्त्रों के अंतर्गत भी अनेक धर्म, लेकिन यहाँ पर शास्त्र विधि को कहने का तात्पर्य यही कि शास्त्र विधि जो हमें परम धर्म की तरफ बोले। परम धर्म का जहाँ विचार नहीं है, वहां पर हम किसी विधि को भी फॉलो करते हैं और एक परंपरा बन जाती है। बहुत सी परंपराएं संसार में आती है, नास्तिक धर्म की भी परंपरा है। इसलिए शास्त्र में बताया एकांतिकी हरि भक्ति उत्पादाय श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि की विधि बिना, हम जिस शास्त्र विधि की यहाँ भगवत बात कर रहे हैं वो श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि की जो अथॉरिटी, हमारे जो परम धर्म की को परिभाषित करते हुए परम धर्म को प्राप्त करने के लिए जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उसी परंपरा के शास्त्रों का हमें पालन करना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग अपने शास्त्रों का पालन करते हैं, भगवत गीता के इस श्लोक को लेकर बोलते हैं हम भी तो शास्त्रों का पालन करते हैं, लेकिन कहेगी श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि की विधि बिना एकांतिकी हरि भक्ति। एकांतिकी अर्थात वो भी अपने आप को एकांतिक करने का मतलब, जिस प्रकार कोई लीडर होता है ना, लीडर सबको खींचता है, हम एक को ही फॉलो करते हैं। एकांतिकी आवेश, एकांतिकी हरि भक्ति, और बोलते यही हमारी हरि भक्ति। उत्पादाय करते, उत्पाद पैदा करती, उत्पाद पैदा क्यों करती है? क्योंकि वास्तव में वो शास्त्र द्वारा अनुमोदित, शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं होती। किस शास्त्र के द्वारा? जो हमें परम गति को प्रदान करे। शास्त्र का परम प्रयोजन क्या है? परम गति, भगवत भक्ति, भगवत प्रीति। न उत्पादय यदि रति, जो भगवान में रति उत्पन्न करे, जिस शास्त्र का ये लक्ष्य नहीं है, वैसे शास्त्र का हम पालन करेंगे तो उत्पाद ही पैदा होगा। उत्पाद क्या है? उत्पाद क्या है कि फिर कोई तो हमसे प्रभावित होंगे, समाज प्रभावित होगा और वो वंचित हो जाएगा। इस प्रकार शास्त्र का विधि विधानों का पालन करते हुए परम लक्ष्य को ही, परम लक्ष्य जो भगवत प्रीति है, उसको लक्ष्य करने के उद्देश्य से ही धर्म का पालन करके, न केवल धर्म का पालन नीति नियमों का पालन करके बस वहीं पर अटक जाएंगे तो ऑर्डिनरी रह जाएंगे। हमारी क्षमता क्या है? परम धर्म, भगवत प्रीति को प्राप्त करना। स्वेच्छाचारी भी हमें नहीं बनना है, शास्त्र का पालन भी करना है, तो शास्त्र का पालन करते हुए परम गति की तरफ आगे बढ़ता है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। समझ आती है? किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? स्पष्ट है ना? आज का श्लोक है पूर्णता कहाँ पर है? पराम गति। तो जो शास्त्र विधि का जो पालन है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? परम गति, भगवत प्रीति को हम प्राप्त करें, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। शुद्ध भक्ति को लक्ष्य नहीं करते हुए केवल हम विधि विधानों का ही पालन करें तो ये पर्याप्त नहीं है। अपने आप को मनुष्य योनि में परम गति, परमागति, भगवत प्रीति, भगवान की प्रीति को से संपन्न होकर ही हम भगवान के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति कर सकते हैं। उस उद्देश्य से ही धर्म की व्यवस्था है। धर्म की व्यवस्था है, परम धर्म भी धर्म है ना, परम धर्म तो धर्म है। तो धर्म पालन करते हुए उसका लक्ष्य क्या है? धर्म का लक्ष्य क्या है? परम धर्म। लक्ष्य, धर्म पालन करने का लक्ष्य क्या है? परम धर्म। इस परम धर्म के विचार से हमें we cannot afford to separate। धर्म को
परम धर्म से यदि अलग कर दिया तो फिर धर्म अपने आप में ही फिर क्या हो जाता है, वंचित कर देता है। धर्म तो उत्थान के लिए है ना, तो उत्थान वो क्या है, परम धर्म की प्राप्ति। अधर्म को छोड़कर धर्म को अपनाकर हमने अधर्म छोड़ा ना, फिर धर्म को अपनाकर यदि हमने परम धर्म को नहीं पकड़ा तो धर्म में फंसे रह जाएंगे। इसके लिए आकाश से गिरा, खजूर में लटक गया, हम लटक गए, धर्म में लटक गए। हमें प्राप्त क्या करना है, भगवान के चरणारविंद, भगवान की प्रीति। इसीलिए धर्म आवश्यक है, ये परम आवश्यक परम धर्म। अधर्म अनावश्यक है ना, अनावश्यक व्यक्ति वस्तु को छोड़ने के लिए आवश्यक वस्तु को अपनाएं। अनावश्यक वस्तु क्या है, मांसाहार, अवैध संबंध, व्यभिचार, व्यसन, चौथा कौन सा रह गया, गैम्बलिंग, जुआ। ये जो अनावश्यक है, अनावश्यक को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आवश्यक है उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा। जो अनावश्यक है उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, रिप्लेसमेंट के बिना, रिप्लेसमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम धर्म को अपनाएंगे तो अनावश्यक अपने आप छूट जाएंगे। सही बात है, फिर अनावश्यक को छोड़ने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं होगा। अनावश्यक क्या, मांसाहार, जीव हत्या है, दया धर्म की इसमें हानि होती है, तो भाई मांसाहार नहीं करो, मांसाहार नहीं, इसका मतलब ये नहीं कोई आहार मत करो। क्या रिप्लेसमेंट है, प्रसाद पाओ, है ना। तो मांसाहार भी छोड़ने के लिए कष्ट करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट हो गया ना। फिर क्या भाई व्यसन मत करो, तो हरि कथा का व्यसन, कीर्तन का, नृत्य का, भगवान के नाम गुण इनके इनमें जो मद आनंद आता है उसका व्यसन तो रिप्लेस हो गया। और फिर गैम्बलिंग जिस युवा सट्टा है, तो भक्तों का संग करेंगे तो अच्छा साधन परिवार के जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ साधन अच्छा हो जाएगा। फिर जो एक मुख्य है अल्टीमेट, वो क्या है, यौन वृत्ति, निवृत्ति इष्टा। ये यौन वृत्ति रूपी जो ग्रंथि है संसार, अनंत काल से यौन वृत्ति के आवेश के कारण ही अनंत काल से हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। मांसाहार का रिप्लेसमेंट है कि भाई आहार खाओ, प्रसाद पाओ। व्यसन का भी रिप्लेसमेंट है, भजन कीर्तन में व्यसन हो जाए, आवेश किसी का हो जाए। लेकिन जो यौन वृत्ति की जो ग्रंथि है, इसको तो जड़ मूल से निकालना, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। धर्म के अंतर्गत पता है कि भाई ना संतान की उत्पत्ति के लिए यौन वृत्ति का उपयोग करो, लेकिन संतान कितनी पैदा करेंगे, आजकल तो विवाह करना, एक दो को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर धर्म के अंतर्गत इस यौन वृत्ति के तो जड़ मूल से ही निकालना होगा, उसके बिना परमार्थ सिद्ध नहीं होगी। भले कोई 50 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो, 35 का हो, 65 का हो, यौन वृत्ति का जो आवेश है, उसमें जो ग्रंथि है, जो टूटा है, उसमें जो जकड़े हुए हैं, उसके बिना परमार्थ सिद्धि नहीं हो सकती। निवृत्ति इष्टा, ये अभिष्ट है कि इससे हम निवृत्त हो, तो उसके लिए फिर भजन को प्रबल करना ही होगा। भजन को प्रबल किए बिना, अपने जीवन को भक्ति साधना में नियोजित किए बिना व्यक्ति उससे नहीं छूट सकता। हमें अपने माहौल को पवित्र करना ही होगा। तो धर्म को हमने अपनाया है, धर्म को अपनाकर हमें परम धर्म को लक्ष्य नहीं करेंगे, और एक समय आएगा अपने जीवन की तरह ढालेंगे कि परम धर्म को अपनाकर हम धर्म के सिकंजे से भी मुक्त हो जाएंगे। यही भगवद गीता भागवत का एक संदेश है। तो धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सब संतुष्ट है। हरे
आपका प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। तो हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रवचन के प्रथम सत्र में महाराज जी प्रश्न पूछे कि कौन बुद्धिमान है। भगवान ने बुद्धि तो सबको दी है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगाता है वो सबसे ज्यादा अधिक बुद्धिमान है। तो बुद्धि का सही उपयोग केवल भक्त ही जानते हैं। और महाराज जी बताए कि वर्ण और आश्रम का केवल धर्म का पालन करने से भी हमको परम गति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि तो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उसमें अगर आप उस धर्म को कृष्ण